2-3 साल 4 साल पहले ही छोटा है, एक्सीलेंट मारा था। आइए शुरू करते हैं। जो लोग नहीं आए 11 बजे तक उन लोग का वेट कर लिए है ना, 15 मिनट से यही कर रहे हैं, है ना। क्लास 2 मिनट लेट होगा तो मैसेज चिपकाने लगेंगे कि क्लास कब होगा, क्लास कब होगा, क्लास कब होगा। क्लास शुरू है 15 मिनट से तो आदमी का पता नहीं है कि कब होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। मैसेज 11 बजे कर दे, इसीलिए सब निश्चिंत होगा सर। अच्छा तो निश्चिंत होगा तो ग्रुप में मैसेज छोड़ते हैं तो और मैसेज देखने के लिए सट से आदमी पहुंच जाता है ना, कि कौन सा मैसेज आया है। अभी देख ले कितना लोग अभी मैसेज को देखा है, अभी हम बता देते हैं। 19 लोग सीन कर चुका है अभी तक मैसेज को, है ना। 19 लोग सीन कर चुका अभी तक मैसेज को, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिएगा लगाते हैं, रिकॉर्डिंग लगा हुआ है, क्लास शुरू करते हैं, है ना। क्लास सिर्फ जो है कि बोलने से नहीं होता है ना। क्या कष्ट में जी रहे हूँ हम ना समझते हैं, तैयो हम क्लास लेने के लिए बेचैन रहते हैं, है ना। पिछला कल हमरा कथे मिल जाएगा, 8 घंटा हम कहला लिए फोकट का, है ना। लेकिन लिए कि नहीं लिए, जब चाह दिए कि हाँ ले लेना है, खत्म कर देना है तो खत्म कर देना है। किसके लिए, अपने लिए थोड़ी ना, आप ही सबके लिए, है ना। अपना लिए तो क्या, अपना लिए तो बैठ के मार देंगे 4 घंटा में, जो चीज 8 घंटा में यहाँ खत्म करेंगे 4 घंटा में उधर अपना से कर देंगे, कोई दिक्कत 4 नहीं घंटा अकेले में बैठा जाएगा सर। है ना। बैठ जाएंगे, हमको दिक्कत नहीं है। जब सोच लेंगे कि बैठना है तो बैठ जाएंगे। जब यहाँ बैठ जा रहे हैं तो नहीं, तो वहां नहीं बैठेंगे, है ना। वो सब मन का जो है कि भरम होता है कि नहीं नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन बैठ जाएंगे चाहेंगे, ठीक ना। उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा। पहला सवाल है कि लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन संविधान संशोधन विधेयक की मांग किया गया था। तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। अब बिल नंबर की बात करेंगे, 2019 बिल का। नंबर क्या था, 104वां नंबर का बिल था। क्या था, 104वां नंबर का बिल था, 2019 में जो है कि आपको आया था। करंट के सवाल के हिसाब से बनाया है। अगला बोलता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जो है कि कौन संबंधित थे। तो चंपारण में महादेव देसाई, नरसिंह पारिक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको शामिल थे। अगला बोलता है कि 73वां संविधान सर संशोधन जी अधिनियम वहाँ पर 104वां बिल होगा और संविधान संशोधन 126। नहीं नहीं, बिल 126 नंबर का और 4 नंबर का 104 नंबर का संविधान संशोधन। आ रहा बात समझे, बिल कभी भी ज्यादा होता है, विधेयक विधेयक कभी भी ज्यादा होता है, संशोधन कभी भी कमी होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, है ना, 11वीं अनुसूची में, है ना, अनुच्छेद नंबर 247 के जी द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। कितने कार्य क्षेत्र थे, 29 29 29 कार्य क्षेत्र जो है कि आपको, नगर पालिका के लिए कितना कार्य क्षेत्र, नगर पालिका के लिए 18 कार्य क्षेत्र जो है कि आपको था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे जो है कि आपको शिक्षित जिला 2011 के जनगणना के हिसाब से कौन था, रोहतास था। बिल्कुल सही है। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि कौन विशेषज्ञ समिति ने नई शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए जो है कि आपको दिया गया था। तो कौन सा समिति था, वी श्री जो है कि आपको मालेगन समिति जो है कि आपको था। अगला है कि समय समय पर कौन सा जो है कि आपको विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनियम के संदर्भ में प्रकाशित करता है। तो यह कौन बनाता है नियम, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक जो है कि आपको बनाता है। अगला प्रश्न बोलता है कि कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है। तो यह कौन सा संगठन करता है, तो निर्यात ऋणी गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। अगला बोलता है कि भारत में कौन सा एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और, है ना, खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। तो यही एफसीआई, कौन है, एफसीआई, ठीक है। अगला है कि आपका क्या बोलता है, 1964 में हुआ, 1965 में हुआ था एफसीआई, 1965 में। अगला बोलता है कि हाँ, अगला है कि भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, किशोर जनसंख्या का आकार जो है कि आपको एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है कि कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लागू कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है कि आपको क्या देता है, एमएसपी जो है कि आपको देता है। अगला बोलता है कि किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पावर फाइनेंशियल जो है कि आपको कॉर्पोरेशन को कहा जाता है। अगला बोलता है कि ब्राउन खाद खरपतवार का नियंत्रण का है,
निकालिए जो है कि आपको दृष्टिकोण में जो कि अधिकतम कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला क्या बोलता है कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तो वह क्या कहलाता है। तो क्या होता है, तो ब्याज दर में कमी जो है कि आपको कमी होती है। आएगी। अगला बोलता है कि आपका भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। सकल घरेलू उत्पाद केंद्रीय गणना केंद्रीय सांख्यिकी सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय जो है कि क्या होगा, इसके लिए जिम्मेदार जो है कि आपको होगा। आइएगा CSO 67 होगा ना बीपीएससी का, है ना। हाँ भाई, अगला नहीं, ये अलग मंत्रालय है, जो संस्था है अलग अलग है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल देखिए, 2022 में ये 67 बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था। आइएगा देखते हैं 67 का। आइएगा, क्या बोलता है कि रोम साम्राज्य में व्यापारिक जो है कि आपको संबंध किस राजवंश जो है कि आपको स्थापित किया था रोमन साम्राज्य ने। तो किससे स्थापित किया था, चेरों से जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको है ना, चेर से किया था। अगला प्रश्न बोलता है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वह कौन था। तो दारुल इस्लाम जो है कि आपको कौन सा शासक, इल्तुतमिश जो है कि आपको था। खलीफा की शक्ति का विरोध किस सुल्तान ने किया था। खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको किया था। अगला बोलता है कि तुगरील खान ने किसको जो है क्या, किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तुगरील खान ने ये बलबन के शासनकाल में जो है कि आपको विद्रोह किया था। अगला क्या बोलता है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने, है ना, ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष जो है कि आपको किया था। तो औरंगजेब ने क्या किया था, संघर्ष किया था। सती प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन करने के लिए किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को आपको जाना जाता है। अगला प्रश्न बोलता है कि किसने सिंध जो है कि आपको विजित कर इसका अधिकरण जो है कि आपको किया था। सिंध विजित कर अधिकरण जो है कि आपको किया था किसने, चार्ल्स नेपियर ने जो है कि आपको किया था। या वो किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया था, नेपियर। ठीक। अगला बोलता है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में आपको करवाया गया। 1872 ईस्वी में करवाया गया। किसके शासनकाल में करवाया गया, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में करवाया गया था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी जो है कि आपको दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तीसरे सत्याग्रही का नाम होता है ब्रह्मदत्त। पहले सत्याग्रही की बात करेगा कौन थे, पहले। दूसरा कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ किसने किया था। उषा मेहता के द्वारा जो है आपको किया गया था, है ना। अगला बोलता है कि मगध शासक बिंबिसार के दरबार में कौन चिकित्सक रहा करते थे। तो जीवक जो है कि आपको थे। अगला बोलता है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। बख्तियार खिलजी को माना जाता है। अगला है कि बिहार का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था, गवर्नर या किसको बनाया गया था। हाँ, सत्येंद्र जो है कि प्रसाद होगा सिन्हा को जो है कि आपको बनाया गया था। ठीक ना। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू और कान्हू जो है कि आपका इसका नेता था। और बिहार में चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। चौड़ी विद्रोह, बिहार में चौड़ी विद्रोह 1798 में चौड़ी विद्रोह जो है कि आपको हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो 1935 के एक्ट के तहत 1936 में जो है कि आपको किया गया था। अगला बोलता है कि आपका प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पे आयोजित किया गया। पहला बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे, राजगृह में किया गया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को जो है कि आपको लिया था। पुष्यमित्र ने जो है कि आपको सत्ता को अपनाया था। आगे चलते हैं। अगला है कि सरगैसो सागर किस महासागर का या महासागर का एक हिस्सा है। सरगैसो सागर कहाँ पर देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर। और इसमें भी कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। अगला है कि भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है। मैकमोहन रेखा जो है कि आपको कहा जाता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं कर सकती है, जिसके कारण वहाँ ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती, इसलिए कम वर्षा होती है। वृष्टि छाया का क्षेत्र लग जाता है। अगला क्या बोलता है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। अगला है कि करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो केसर की खेती के लिए करेबा जाना जाता है।
भारत का कौन सा राज्य थोरियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? थोरियम में कौन है? केरल। केरल जो है कि आपको होगा, मोनोजाइट मृदा से निकलता है। मोनोजाइट। अखबारी कागज उद्योग भारत में मुख्यतः किस स्थान पे अवस्थित है? अखबारी कागज नेपानगर नेपानगर। मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा। भारत का प्रथम कोयला का खान खोदा गया था, कहाँ पे खोदी गई थी? रानीगंज जो है कि रानीगंज। पश्चिम बंगाल में खोजा गया था। अगला सर प्रश्न है ये कि मेगा बिहार राज्य, नेपानगर बताएं थोड़ा सा, एक बार देवास को होशंगाबाद को एक बार रिकॉल करिए ना, क्या क्या है। हाँ तो होशंगाबाद जो है कि नोट छापने वाली कागज बनाती है, कौन सा अच्छा, है ना? होशंगाबाद नोट छापने वाली है ना। और नेपानगर देवास। अखबारी कागज जो है कि आपको, और देवास में नोट छपता है। क्या होता है? नोट छपता है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको होने वाला है। बिहार के किस जिला में है ना तेल्हार कुंड जो है कि जलप्रपात, कल ही बताया था तेल्हार कुंड कहाँ पे? कैमूर में जो है कि आपको होगा। एशिया का सबसे बड़ा एवं ताजे पानी वाली गोखुर झील बिहार का कौन सा है? यह कांवरताल झील जो है कि आपको होने वाला है, बेगूसराय जिला में होगा। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो वही नया रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पे देखने को मिला? जमुई में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि बिहार के किस जो है कि जिले में सिल्क सिटी कहा जाता है? सिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं? भागलपुर को जानते हैं। सौर मंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? सौर मंडल का प्रधान होता है सूर्य जो है कि आपको होता है। सर अगला क्या बोलता है कि पृथ्वी के आंतरिक परत यानी नीफे में होता है निकेल और फेरस होता है। कौन होता है नीफे में? निकेल और फेरस जो है कि आपको होता है। अगला आई पेपर दिए थे तो बहुत टफ लगा था, अभी देखिए कितना आसान पेपर लग रहा है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो है कि संकल्पना किसने जो है कि आपको प्रस्तुत किया था? WM जो है कि आपको डेविस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। अगला है गुजरने वाली है ना गरजने वाली चालीसा है ना। कुद्र जो है कि आपको 50 है ना, और चिकता साठा है ना। पवने जो है कि आपको किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जो है कि आपको चलती है। सही है। गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चिकता साठा जो है कि आपको पछुआ पवने का रूप है, जो दक्षिणी में जो है कि आपको चलती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सामान्यतः में कितने सत्र साल भर में बुलाया जाता? साल भर में होते हैं 3 सत्र सामान्यतः होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर कम से कम कितना बुलाना अति आवश्यक होता है? 2 जो है कि बुलाना अति आवश्यक जो है कि आपको होता अधिकांश है। नहीं ना होता है सर। नहीं 3 गो होता है, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। ये 3 गो सत्र जी होता सर। है, यही इसी के बारे में बोल रहा है। अगला है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम जो है कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये विधि आयोग के अध्यक्ष MC शीतलवाड़ होंगे। शीतलवाड़ जो है कि आपको थे। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक लगाया गया है? तो 2026 तक लगाया गया। कौन सा संविधान संशोधन बोलता है 2026 तक कोई सीट नहीं बढ़ेगा? 84वां संविधान। ठीक है, अगला प्रश्न बोलता है आयोग कब लाया गया था सर? हाँ 26 में आयोग कौन अध्यक्ष है? 1905 में लाया गया था प्रथम विधि आयोग, है ना। अध्यक्ष पूछ रहे हैं, क्या क्या दिया ऑप्शन है? ऑप्शन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मैकाले होगा। मैकाले होगा ना सर। मैकाले होगा ना अध्यक्ष था विधि आयोग का। नहीं सर, ये नहीं था। एल्बर्ट कुछ ऐसी था सर। एल्बर्ट रुकिए बताते देख के। पता नहीं। देखिए तो फिर कौन है? हाँ मैकाले ही होना चाहिए ना। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तो आया था पहला, तो लोग बोल रहे थे, है ना। देखिए पहला क्या विधि आयोग तो वही दूसरा था, आंसर लिया होगा है ना। देखिए बताइए, आगे चलते हैं तब तक। अगला है कि पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जो है कि 5 वर्ष पर क्या गठित करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है कि आपको करता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 280। 280। बहुत बढ़िया, 280। सबका गलत हो गया है। 243 का आई होगा। क्या होगा? 243 सॉरी का सर, आई। पंचायत बोल रहे हैं ना, और दिमाग जो पंचायत पहले लिखा है। ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बोलता है कि भारत के राष्ट्र 1824। क्या बोले? 1824 होगा सर।
34 1824 क्या 18 से 34 34 होगा ना, 34 24 देता है होगा, सर। 34 होगा, 34 1833 के एक्ट के तहत 1834 में हाँ जो है कि आपको 34 हुआ, में आया है था। ना। सर, लेकिन वो उस समय अस्थायी रूप लॉर्ड से थे। मैकाले ही था सर। विलियम हाँ तो बेंटिंक के टाइम मैकाले में उसका आया 34 था। वाला जो बोल रहे हैं ना, उसका मैकाले आयोग का अध्यक्ष मैकाले ही था, होगा ठीक ना, तो ठीक है। मैकाले लेकिन ही वो था। अस्थायी रूप से थे सर। तो आप पूछे पहला, तो पहला यही आया है, ठीक ना, हाँ पहला हाँ, यही यही है, यही है। ठीक ना, पहला जो आप पूछे ना उसके हिसाब से पहला यही है। 1900 बोले ना सर, वही कारण हमको लगा 1900 में वही मैकाले। जो है कि सोचे कि फिर कौन है, नया नाम थोड़ा सुनते हैं, इसीलिए बोले कि चेक करिए कौन, फिर बताइए। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं? तो कितनी बार भी जो है कि कर कितनी सकते बार हैं, में? पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, है ना। कितनी बार भी जाइएगा उतना बार जो है कि आपको हो सकते हैं। पार्टी एगो नाम सुने होंगे, कॉकरोच जनता पार्टी, नाम सुने हैं? बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ना सर अभी बहुत तेजी से 10 बीजेपी मिलियन हो गया को सर, पीछे का छोड़ दिया, है ना। अब 10 मिलियन 11 मिलियन के आसपास पहुंच गया है। सुबह था आपको 8 मिलियन था जब 8 उठे हैं, मिलियन 4 था। बजे भोर में जो है कि आपको देखे थे। अभी मोटा मोटी 11 बिल्कुल। मिलियन के आसपास पहुंच गया होगा, है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है। प्रेस वाले भी उसमें मतलब न्यूज वाले भी बोल रहे हैं कि हम भी ऐड हो रहे हैं, हम भी ऐड हो रहे हैं। ऐसा सब ऐडे होगा उसमें, ठीक ना, कॉकरोच जनता पार्टी में, है ना। कितना मिलियन अभी फॉलोअर्स हो गया है इसका? 11.5 मिलियन हो गया है। बस 1 मिलियन और फॉलोअर्स पुराएगा, कांग्रेस को भी पीछा छोड़ देगा। बीजेपी पीछा छोड़ चुका है। बीजेपी 8.5 मिलियन की पार्टी थी, इसका 11.5 मिलियन हो चुका है। हर एक 5 मिनट पे जो है कि आपको, है ना, 1 लाख से ज्यादा लोग इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। हर एक 5 मिनट पे, 10 मिनट पे 1 लाख प्लस लोग जो है कि आपको जुड़ रहे हैं, है ना। सोच रहे हैं कि जो सारा हमारा बवाल जो का सर जड़ इसमें कहाँ से हेड है? होगा। सारा बवाल का जड़ सीजीआई है ना। एक कॉकरोच पार्टी का बनने का सारा बवाल का जड़ कौन है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, है ना। सूर्यकांत को सबसे बड़का जड़ वही, ओकरे कहने पर ही सब जितना कांड हो गया, पूरा तहलका मचा दिया है पूरा एकदम, है ना। क्या बोल दिया था सर? आगे चलते हैं। क्या बोल रहे थे सर एक बार? क्या बोल रहे हैं? आवाज थोड़ा जोर से निकालिए मुंह में, है ना। और ये कॉकरोच पार्टी क्या है? मतलब हम नहीं जानते हैं। कॉकरोच पार्टी क्या है, सुनिए। कॉकरोच पार्टी सीजीआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, सीजीआई कौन है? 53वें नंबर के सूर्यकांत। सूर्यकांत, है ना। सूर्यकांत है। सूर्यकांत का कहना है कि जो भी अपने देश में बेरोजगार बैठा हुआ है ना, जो भी लोग बेरोजगार हैं, जिसको कोई काम नहीं आता है, कोई रील्स बनाता है, कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है, कोई मीडिया का माइक उठा लेता है, सब का सब क्या है? कॉकरोच है। क्या है? कॉकरोच का उपाधि दे दिए सूर्यकांत, समझिए। इतना बड़का संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अब बेरोजगार को बोल दिए कॉकरोच। यही पर जो है कि मैटर भड़क गया। मैटर भड़का, इतना भड़का कि इनका खूब रील्स जो है कि वायरल हुआ। वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी का एगो हैंडल चलाता था, है ना, लड़का जो उसका सोशल मीडिया देखता था, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। वही जो है कि आपको देखा, वो अमेरिका में रह के पढ़ाई करता है। वो देखा कि हम लोग बेरोजगार को जो पढ़ लिख के इतना जो है कि कर रहे हैं, तब हम लोग को कॉकरोच बोला गया। तो कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना ऑनलाइन करता है इंस्टाग्राम फैमिली पे, और इंस्टाग्राम देखते देखते 3 दिन में उस फैमिली में सदस्य जुड़ गए हैं 11.5 मिलियन। यानी आज शाम तक अगर बात करेंगे तो 13 मिलियन क्रॉस कर जाएगा आज शाम तक। और दुनिया की सबसे बड़ी, ज्यादा है ही ना, हो जाएगा फॉलोइंग पार्टी वाले जो है कि आपको इंस्टाग्राम पेज हो जाएगा 13 मिलियन। कॉकरोच सिर्फ दिया गया है किसके लिए? बेरोजगारों के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए दिया गया है। आई बोला कौन? सूर्यकांत बोला, है ना। मिस्टर सूर्यकांत 53वें नंबर के सीजीआई बोले, है ना। इसी पर इतना बवाल मचा है और इसी पर पार्टी स्थापित हुआ। सरकार से अब सवाल पूछेगा। सरकार इस पेज को बैन करवाना चाह रही है। 1000+ बार इसका जो है कि आपको हैक करवाने का प्रयास किया, लेकिन ये पेज अभी तक हैक नहीं हुआ। सरकार का एकदम सब कुछ सूख रहा है कि पार्टी बहुत तेजी से उभर गया, कहीं जनजी आंदोलन न भारत में छिड़ जाए। इसलिए पार्टी सोचती है बीजेपी की इसको क्या करें, खत्म कर दे जितना जल्दी हो सके, लेकिन होने वाला नहीं है। सर ये ना, अभी ये तो बहुत कह आगे रहे तक हैं बढ़ कि सकता है। नहीं होगा, लेकिन जेएनजी होना चाहिए सर एक बार। तो जनजी बोल रहा था हम सर क्या कि बोले कि भारत में नहीं होगा? कभी हम बोले कि होगा। भारत सरकार उतना मजबूती है, यहाँ जाते हैं 10,000 लड़का लेके तो फट्टा से तोड़ देता है बिहार पुलिस मार के, है ना। हाहाकार मचा कल देता है। देखेंगे अब सर, सेना उतार कल देगा, क्या सीआरपीएफ को उतार देगा, तब की हाल होगा, है ना। कल क्या मार स्थिति के हुआ नहीं बर्बाद देखे कर सर? देगा। एकदम पटना कॉलेज के पास में जितना क्राइम होता है उतना पुलिस नहीं आता है जितना जल्दी, तो उतना आंदोलन करने के टाइम में इतना पुलिस पूरा हाँ, भरा लड़कियों को हुआ जो है कि ऐसे उठा के घसीट ले जा रहा है, घसीट के उसका एकदम कपड़ा ले इधर जा से रहा दिख था। रहा है, उसका कपड़ा उधर से दिख रहा है ना। लड़कियों का कपड़ा बेशरम दिख रहा है, लड़का सरकार का तो ऐसे को तो चलिए कपड़ा जिंदा खुल जला भी देना गया तो ये चाहिए। कोई बात नहीं है। लड़की का कपड़ा जो है कि दिख रहा है,
अंडर गारमेंट तक दिख रहा है, वैसे हिसाब से उठा के ले जा रहा है। वो पुलिस कहाँ, महिला सिपाही कहाँ थी, महिला दरोगा कहाँ थी, ओकरा समझना चाहिए ना कम से कम, है ना, कि अंडर गारमेंट दिख रहा है, हम जो है कि उठा के लेके जा रहे हैं। ये कौन सा जो है कि आपको तानाशाह हो गया, ऐसा तो रूल ही नहीं था सर कि अभी स्टार्ट ना, जब बैरिकेड यहाँ लगता था वो सर, वायरल हो गया वीडियो, है ना, सोशल मीडिया पे बैरिकेड वायरल यहाँ हो गया। लगता था अब समझिए सर, तो इनका आपका घर वाला तक वो वीडियो पहुंचा होगा, घर वाला भी देखा होगा कि देखो कि क्या ही हो रहा है ना। सर समझ रहे हैं? यहाँ आने के बाद कुछ आगे बढ़ यहाँ जाता तक था जाएगा आंदोलन, तब जाके मतलब कि वो लगता था, बैरिकेड लगाता था सब। अभी तो एकदम मुंह पर मनसे से ही नहीं है बैरिकेड सरकार लगा को दिया देने का था। तो क्या ही देगा। अच्छा मनसा रहेगा तब ना, मनसा रहेगा तो सरकार क्या हाँ, करेगा, ठीक है मनसा करो तुम लोग आंदोलन, 2 दिन बाद तो वैकेंसी दे ही रहे हैं, करो। मनसे नहीं है देने का तो क्या ही करेगा, है ना। मनसा के जिसको सब खुद पता नहीं कि हम जितना शिक्षा मंत्री निकाला है कि है, स्वास्थ्य मंत्री है सर, वो क्या क्या शिक्षा को सुधारेगा, जिसको ये नहीं पता है कि शिक्षा मंत्री है कि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात तो ये शिक्षा है। मंत्री को लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय हमको मिला है ना। वो तो ठीक है ना। मेंटलिटी आउट है सर। योगी आदित्यनाथ को भी बोलेंगे मेंटलिटी सब बोलना चाहिए कि तुम मुझे खून दो, विवेकानंद बोले थे। ये पढ़ा लिखा नहीं है, हम चौपट आदमी है। क्या ही कीजिएगा, जैसे क्या बोल चौपट रहे हैं, आदमी चला सोचना रहा है तो बात को धर लिए एकदम। हाँ आप ही बताइए, आप सीएम बन गए, कुछ बोलने से पहले 20 बार सोचना चाहिए, 20 बार प्रधानमंत्री 100 बार जब अपना देश का प्रधानमंत्री रोमांस पे उतर गया तो आम जनता क्या करेगा, बोल रहे सर। है ना। सर अब नीतीश बाल का बेटा जो बना है स्वास्थ्य मंत्री, मेलोडी चॉकलेट दिखाने से पार्ले का शेयर जो है कि 250 गुना बढ़ गया है कल से, है ना। सर पार्ले मेलोनी जो को कंपनी है, कल देखे है कि ना? वो ज्ञान बिंदु वाले बांट रहे थे मेलोनी चॉकलेट। मेलोडी नहीं मेलोडी। हाँ मेलोडी चॉकलेट का नाम है, जो भी है, 3-4 साल मेलोडी पहले ये जो चॉकलेट आया था, ये आज का चॉकलेट थोड़ी ना है। आई पार्ले कंपनी को कोई जानता था, इसका बिस्कुट बिकता है, चॉकलेट बिकता है, इसका बहुत शेयर पुराना है रात सर। से ना, जब से जो है कि आपको इसका जो प्रचार हुआ ना पार्ले मेलोडी, उससे इसका शेयर हाइक हो गया, इसका शेयर 250 गुना बढ़ गया। जो इसका शेयर आप 1000 में खरीद सकते थे, अब जो है कि 250 गुना कर पार्ले का दीजिए, शेयर आईपी नहीं है सर, कुछ हाँ? और का पार्ले का शेयर नहीं है। पार्ले का है, पार्ले का। क्या बात कर रहे हैं, पार्ले का शेयर नहीं है पार्ले तो हाइक का है, कैसे हो पार्ले गया, का। 250 गुना जो है कि हाइक हो गया इसका शेयर वैल्यू, है ना। हो सके अरे तो- कंपनी अच्छा कंपनी है तो कंपनी में शेयर नहीं है, कंपनी में शेयर बिना कंपनी, पार्ले कंपनी नहीं है तो क्या है ना। पार्ले कंपनी है साहब, उसका शेयर हाइक हो गया, 250 गुना बढ़ गया शेयर उसका, है ना। 1 वही रुपया का चलते- चीज है 250 गुना जो है कि बढ़ के हुआ है ना। तब 1 रुपया में 1 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ डबल जीरो है तो इधर डबल जीरो बढ़ा दीजिए, तभी कितना हो गया 250। और यहाँ 1000 का शेयर कितना हो गया, 25,000 का शेयर हो गया। कोई आदमी अगर 1000 रुपया पहले खरीदा होगा शेयर तो उसका कितना बढ़ गया होगा, 25,000 रुपया उसका सीधा हो गया होगा। 1000 रुपया का कोई एगो शेयर खरीदा होगा, 25,000 रुपया शेयर हाइक हो गया सीधा। समझ रहे हैं कितना बढ़ गया, इजाफा हो गया, 250 गुना जो है कि इजाफा कर गया शेयर, है ना। आप कल बोल रहे थे कि मोदी जी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, तो ठीक बना, जैसा उसका एज है उन दोनों का तो सेम है सर, कम बेसी ठीक है। मैंने कहा एज गैपिंग है, वो भी जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप है तो क्या करिएगा, और जबरदस्ती आदमी घूम रहे तो क्या करिए। जबरदस्ती क्या, मैंने अपना पत्नी बर्दाश्त नहीं होता है, दूसरे के साथ चल रहे हैं रोमांस करने, यही है मतलब। तो जाकर पुरुष मोदी जी समाज। से बोलिए। क्या मोदी, आप नहीं बोल सकते, खाली आप लड़की को बोलते हैं कि लड़की ऐसी होती है, लड़की वैसी अरे होती है, भगवान, हम उनको नहीं बोल हम- सकते हैं। कल आदमी बोला था तो हम बोले। नहीं तो उनको भी बोलिए, सबको तिरस्कार करने का राइट है ना। चलिए कोई बात नहीं है ना, सबका पर्सनल जिंदगी, अपना जिंदगी जी रहा है, दोनों हटाइए। आपको कैला मिर्ची लग रहा है, तो चाहिए इनको क्या पर्सनल लाइफ लगे। में ही उसको प्राइवेट ही रखना चाहिए, काहे कि ये पब्लिक कर दे रहा है। तो चॉकलेट खिलाएंगे तो प्राइवेट में खिलाना चाहिए ना, तो पर्सनल इंस्टाग्राम का है ना, फैमिली पर बना दिए, कितना मिलियन व्यू चला गया उसको पता माना है। कर देना कल चाहिए से कि अभी हमारे तक चला पास गया छोड़ है, देना जी, जो वीडियो में ना बनाए। 170 मिलियन व्यू फीड चला में गया वही उसका, सब आ रहा है है ना। सर। यार मोदी के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स रहता है उसको नहीं पता था कि पब्लिक क्या रिएक्ट करेगा। सब कुछ पता रहता है। अब आप ही राजे बोलेगा कि नहीं हमरा इसे करना है, तो वो प्रजा ये क्या सर बोलेगा कि बीजेपी नहीं आपको उसको नहीं तो करना, शाबाशी दे रहा है, ताली बजा रहा है, हंसी उस है ना। क्या कहेगा। सब कुछ पता होता है जी, फौजी क्या ही मिल होता गई है। है तो क्या करें? छोड़िए हटाइए, चलिए आते हैं, है ना। वो अपना मजाक कर रहा है, इधर हम लोग सजा भुगत रहे हैं, जनता को जी, पीट रहा है चलिए। दौड़ा दौड़ा के, है ना।
आगे चलते हैं। अगला है कि भंडारी समिति का संबंध जो है कि आपको किसे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनः संरचना से जो है कि आपको होने वाला है भंडारी समिति का संबंध। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है कि आपको किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला है कि प्रसिद्ध जो है कि आपको गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो है कि आपको हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस जो है कि आपको सत्र में, है ना, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कि आपको पारित किया था, कब पारित किया है, 1929 को जो है कि आपको किया, लाहौर अधिवेशन में किया है। अगला प्रश्न पे आते हैं, सुभाष चंद्र बोस। कर्नाटक पद्धति क्या होता है सर? कौन सा पद्धति? कर्नाटक पद्धति। कर्नाटक पद्धति, ये तो नए सुन रहे हैं जी। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। भारत क्या है बताइए, कर्नाटक पद्धति? नहीं जानते सर, नहीं जानते हम। कहीं ना कहीं सुने होंगे तभी ना पूछे हैं ये बात। कल क्वेश्चन में आया था सर, मतलब कौन कौन रिलेटेड है भारत छोड़ो आंदोलन से, तो वो भी था, उसका डिस्क्रिप्शन उस समय बताया। कल ज्ञान बिंदु खान सर उसी में था, तो सर बोले कि बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे भाई। किसी को पता नहीं होगा तो कहाँ से बताएगा, है ना। और सर्च मार के बताएगा। हाँ तो नहीं पता है तो सीधा बात है ना। संदर्भ कंटेस्ट के आधार बोले पहले एक बार आप लोग पढ़ के आइएगा फिर बताएंगे। कर्नाटक तत्व एक दिन ये दे रहा है कि सर कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की शास्त्रीय संगीत प्रणाली है। कृषि प्रणाली बोल रहा है जी, है ना। मेरे में भी तो संगीत कृषि दे रहा है। बोल रहा है कि कर्नाटक पद्धति 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनाई गई एक अनूठी और एक आक्रमण जो है कि आपको रणनीति थी। इसके तहत कर्नाटक के स्थानीय जो है कि नागरिक दिन में किसान जो है कि बनकर खेती में काम करते थे और रात को ब्रिटिश प्रशासन को कमजोर करने के लिए तोड़फोड़ और गुप्त जो है कि गतिविधियां जैसे रेलवे ट्रैक को उखाड़ देते थे। अरे बात समझ में, यही है कर्नाटक पद्धति, है ना, यही कर्नाटक पद्धति, है ना। दिन में अपना काम किया और रात को जो है कि तोड़फोड़ मचा दिया, है ना, ये कर्नाटक पद्धति थी। नए सवाल है, ठीक है, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको निकोबार द्वीप का नाम क्या रखे थे? निकोबार का रखे हैं स्वराज जो है कि आपको द्वीप रखे हैं। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होगा। अगला है खुदीराम बोस किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया 1908 में? कहाँ पर? मुजफ्फरपुर। अगला है आजाद दस्ता बिहार के किस जो है कि आंदोलन में सक्रिय जो है कि भूमिका रहा? आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्योंकि इनको ही तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गठन हुआ था रासविलास जंगल में। अगला है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? जगजीवन राम को सौंपा गया था। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग से भाग निकाला थे? तो कहाँ से? दीपावली के दिन। अगला बोलता है कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति कब चुना गया? 11 दिसंबर को जो है आपको चुना गया था। आगे चलते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1942 वाला कौन सा? वो जो 1942 दे रहा है दिवाली के दिन 8 नवंबर था, 8 नवंबर, है ना, कल ही तो बताए थे 8 नवंबर था। हाँ कल बताए थे। आगे चलते हैं, झांसी की रानी की मृत्यु पूछ रहा है। मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म वाराणसी में जो है कि आपको हुआ था। जन्म जो है कि आपको वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे सर के ऊपर बम की तरह गिरा है ना? किसने कहा था? ठीक ना। ये पेपर मेरा 1 नंबर से जो है कि प्रीलिम्स इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे। वो काहे के लिए जा रहे थे? रोड एक्सीडेंट हो गया, है ना। समस्तीपुर पेपर पड़ा। वो भी पीएससी वाला है। हाँ 67 है। रोड एक्सीडेंट कर दिए, जाके ट्रक वाला घुसा दिए बाइक, है ना, बाइक घुसा दिए ट्रक वाला, है ना। बच गया, कुछ नहीं हुआ। छिला गया पूरा, शर्ट पैंट जींस सब फट गया, है ना। घर से निकले थे 4-5 किलोमीटर आगे, हाँ 4-5 किलोमीटर आगे ही निकले थे, वैसे ही एक्सीडेंट हो गया। और हमको पता नहीं, हमको एहसास पहले ही हो गया था जब बाइक पे बैठे कि आज मेरा एक्सीडेंट होगा। हो ही गया, 4-5 किलोमीटर आगे बैठे बड़े हो गया एक्सीडेंट, है ना, हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, हो जाता है किसी ना, ऐसा जेन्युइन रहता है ना, हो जाता है कभी कभी। अब पेपर में गया तो सही में जो है कितना पेपर होने का फ्रस्ट्रेशन में पहुंच गया, पूरा पेपरे खराब कर दिए, है ना, पेपरे खराब कर दिए, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था, है ना, पूरा एग्जाम वाला था ना सर।
बहुत ये री घबराहट एग्जाम हो थोड़ी जाता ना है, है। 67 पीटी है, प्रीलिम्स है, थोड़ी एग्जाम है तो ना। सुनिए ना सर, 67 का री एग्जाम था सर, उसका पीटी का ना सर, एक बार मई में हुआ था, या नहीं, नवंबर या तब ई दिसंबर में पेपर में नहीं बैठे थे हम, तब प्रेस वाला में बैठे थे, री एग्जाम में नहीं बैठे थे, तब ई वाला में नहीं होंगे तब, है ना। सर जब कब से दे रहे हैं DPS इसमें से, सर ना मेरा री मतलब वाला में दिए सर थे 100 कभी नंबर 67 आया दिए था थे, सर, 67 104 दिए थे, तक अटक गया था। है ना। 2 में जो है कि केरनिया आदमी प्रीलिम्स दे हुआ रहे था, हैं। मेंस नहीं हुआ था, है ना। 69 में जो है कि आपको हुआ था, है ना। 70वीं में फिर नहीं हुआ, 71 में जो है कि आपको फिर नहीं होगी, है ना। तब आपका नहीं हुआ, अब 72 में फिर तब नहीं, का आपका है ना। ग्रेजुएट मतलब बहुत पहले हुआ तब ना दे रहे हैं। हमारा ग्रेजुएशन तो बताया कितना बार, 2019 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ था, 2019 में, है ना। 2019 में ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, है ना। कल आप लोग को मेरे से बाद में हुआ है, कहिया हुआ है आपका? जी सर, हम 17वीं से किसी के स्टार्ट बाद में हुआ होगा। इसका कब हुआ है आपका? 2020 में? ना सर, हम लोग 2023 वाला है सर। आप तो 23 में, आप तो अभी प्रेस में है ना। रजिया जी से पूछेंगे कहिया आपका हुआ ग्रेजुएशन ये तो सर 21-22 में होंगी सर, है ना। अब बोलना ही नहीं बाद में, है। आपसे बाद में हुआ सर, आपसे बाद में हुआ सर जी। अरे सर मेरे सब से लोग 21-22 के है। अच्छा, कोई बात नहीं, है ना? मेरे से बाद में हुआ है ना, ठीक। हम दिए हैं 3-4 को बीपीएससी तक दे दिए। आगे चलते हैं। सरदार उधम सिंह जो है कि आपको, उधम सिंह को जो है कि किसने मारा था? माइकल ओडायर ने जो है कि आपको माइकल ओडायर। मारा था। अगला है कि आवर्धक कांच किस प्रकार का जो है कि लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम के द्वारा जो है कि आपको प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा जो है कि आपको मूलकण होते हैं? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है कि आपको होता है। चलिए, री पेपर होने के बाद भी इतना आसान पेपर बनाया। अगला प्रश्न बोलता है कि जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रण अवस्था में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रगलन जो है कि आपको कहा जाता है। अबुझा हुआ चूना, सर प्रॉब्लम क्या होता है सर? प्रगलन इसमें बोल तो रहा है कि मिश्रण अवस्था में पाई जाती है। धातु क्रम में जो आपका प्रक्रिया है जिसमें धातु जो है कि किसमें? मिश्रित अवस्था में, है ना। मिश्रित अवस्था में तो मिला जुला जो है कि पाया जाता है, उसी को प्रगलन कहा है ना। प्रगलन का मतलब ही है कि मिला जुला अवस्था में पाया जा रहा है, मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। अगला बोलता है कि अनबुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? अनबुझा चूना का ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है कि आपको होता है। अगला है कि लोहे में जंग लगने पर वजन का भार क्या होगा? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, पहले बढ़ता बहुत है लोग फिर घटता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है ना। अगला प्रश्न है कि श्वेत जो है कि आपको धातु किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को कहा जाता है श्वेत धातु। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से, है ना, क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन जल का हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिमांक जाता है, हिमांक घटता है। हिमांक क्या होता है? हिमांक घट जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? बायोगैस में है मीथेन। अगला है किस रसायन के कारण पटाखों फूटने पर चमकदार लाल रंग का दिखाई देता है? किसके कारण? स्ट्रॉन्ग के कारण जो है कि आपको होता है। लवणा युक्त जो है कि आपको वातावरण, है ना, प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो लवणोद्भिद के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे चलते हैं। परागन, कल ही बताया, परागन यानी पॉलिनेशन की सुपरिभाषा क्या है? पराग कण का कहाँ तक पहुंचना? वतिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। हाँ, तो पराग कण का पराग केसर के, है ना, केसर से क्लोम छिद्र यही वतिकाग्र तक हस्तांतरित होना क्या कहलाता है? परागन जो है कि आपको कहलाता है। निकल जाएगा अगर अंग्रेजी इसका देखते ना तो जो है कि आपको निकल जाता आराम से, है ना, आराम से निकल जाता। अगला प्रश्न पे आते हैं। पौधा अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से, यानी मिट्टी से प्राप्त जो है कि आपको करते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, है ना, शेडार, लॉन्च एवं साइप्रस, है ना, साइप्रस आदि के जो है कि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधों में से है। बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी कहलाते हैं, कैसा पौधा कहलाता है? हाँ, यही कल ही ने बताया था कि इसका ट्रिक था अनावृत बीजी का। क्या था अनावृत बीजी का? हाँ, जालिम साहस को जो है कि आपको क्या करो? जालिम साहस को जो है कि आपको चीड़, है ना, का शादी हुआ तो मत बोलिएगा इतने घर में जाकर, विवाद हो जाएगा फिर, है ना, विवाद हो जाएगा फिर।
है ना, गुड फाइट। विवाद का कारण बन जाएगा। वो बैठ रहा है, मतलब क्या उससे क्या मिला यहाँ पर? सर जो से क्या हो रहा है यहाँ पे? जालिम सास तो ये तो जालिम सास करेगा वो तो चीज है ना, चीर वो जो है कि ओ चीर आबिर तो हो सिंह जाएगा, जी का देवदार हो नग्न गया। विजय का था, नग्न विजय का जो है कि आपको ये हो था, गया, नग्न विजय का, देवदार है हो ना। गया। जालिम से जो है कि आपको जालिम से था, है ना, जालिम से था, है ना, जामिया था। जामिया, है ना, जामिया जो है कि आपको था, है ना, जालिम, जालिम जो है कि जामिया था, जालिम सास को, साइकस जो है कि आपको था, साइकस है क्या यहाँ पर, जी सर। साइप्रस था ना, कि साइप्रस था। साइप्रस हाँ लिख सही दिया, है। साइकस को क्या लिख दिया, साइकस लिख दिया, सही साइप्रस लिख दिया, देख ना, है ना, उल्टा कर दिया, है ना, मिल तो रहा है, एक वो तो मिल गया, तैयो तो पकड़ लिए, है ना। पाइन फर जो है कि ये सब इसी का होता है। अगला प्रश्न पे आता है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत, है ना, अंतिम रूप से क्या जो है कि बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या ग्लूकोज बनता है, है, ग्लूकोज के रूप में जो है कि आपको ग्लूकोज बनता है, है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन ही जो प्रोटीन है है। कि आपको होते हैं, प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक जो है कि आपको, हाँ, जिम्नोस्पर्म को ही नग्न बीजी कहते हैं क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है। बोल रहा है अगला प्रश्न कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था, एडवर्ड जेनर, किसका टीका एडवर्ड है, जेनर। ये तो एडवर्ड से चेचक का ना सर? हाँ चेचक हाँ का सही। टीका है, ठीक ना। अगला है, वॉशिंग मशीन किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर, आपके अंदर हो। आपके अंदर पे का मथना कौन से सिद्धांत पे काम करता है, वो तो आपके अंदर आने हुए सर। केंद्रीय हो और जाएगा। केंद्रण पे जो है कि आपको करता है। मौत का कुआं अभी के केंद्रीय सिद्धांत पे तो काम करता घूमेगा है। साइकिल वाले के तब ना होगा सर। उसका तो कुआं भी मौत मौत वाला केंद्रीय है सर। वो अभी अभी केंद्रीय होता केंद्रीय है। होगा। टर्निंग पर साइकिल का घूमना, मोटरसाइकिल का घूमना, यह क्या वो होता है, सर अभी वो केंद्रीय। अभी केंद्रीय अभी ना। केंद्रीय जो है कि हाँ आपको हाँ होता हाँ। है। अगला प्रश्न पे आते हैं, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का रखा वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घट जाएगा, घट है ना, जाएगा। बढ़ाएंगे इधर तो इधर घटेगा। अगला कब हो प्रश्न है कि जाता है? गति का, जीरो कब हो जाता है? जीरो कब हो जाता है? ये केंद्र पर ऊपर नीचे थोड़ी ना जा रहा है कि जीरो हो जाएगा। ये भूमध्य रेखा पर कोई वस्तु है, पिंड को जो है कि घूम रहा है, धरती घूम रहा है, ऊपर नीचे थोड़ी ना जा रहा है कि उस कॉन्सेप्ट में जीरो घुसेड़ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में जीरो होगा ही नहीं ना। इसमें तो भूमध्य रेखा पर रखा हुआ है, पृथ्वी घूम रहा है, घूर्णन गति को बहुत बढ़ा देगा, स्पीड में है ना, हो जाता है तो घूर्णन जीरो गति को हो क्या कर जाता रहा है। है, सर अब बढ़ा रहा है, तो पृथ्वी पे भूमध्य रेखा पर वायुमंडल कम क्यों सर, अब पृथ्वी पर क्या, वायुमंडल कम क्यों कर दी जाएगी तो दिन की अवधि सर घटेगी, क्या होगी कि अपरिवर्तित रहेगी? वायुमंडल को कम कर देंगे तो जी सर, पृथ्वी वायुमंडल को कम करेंगे। अपरिवर्तित दिया था सर। सर घूर्णन दिन और रात में तो घूर्णन से मतलब ना है सर, वायुमंडल से थोड़ी कुछ मतलब है। हाँ, ये बात सही है कि घूर्णन गति से ना जो है कि आपको घूर्णन गति बढ़ाने घटाने से दिन रात पर इफेक्ट पड़ेगा, वायुमंडल से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। सर वायुमंडल से हम लोग को सुरक्षा सिर्फ न मिलता है सर, और उससे वायुमंडल से आंतरिक सुरक्षा जो है कि आपको मिलता है, ठीक है ना। अगला क्या बोलता है कि गति के नियम को सर्वप्रथम किसने जो है कि परिभाषित किया था, वो अच्छा सवाल है। बहुत लोग इसमें न्यूटन मारता है ना, कौन होगा आंसर इसका, गैलीलियो होगा। क्या होगा, गैलीलियो जो है कि आपको होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, न्यूटन का गति का नियम दिया था, गति का नियम किसने दिया था, तो यह हो जाएगा, जड़त्व है का ना, नियम कहेगा तो गैलीलियो हो जाएगा। गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का नियम जो है कि आपको दिया गया, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। आज होगा पॉलिटी होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि किस नियम के अनुसार समान ताप, दाब एवं सभी गैसों के निश्चित आयतन के अणुओं के संख्याओं को क्या कहते हैं, अणुओं की संख्याओं को, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.02 10 का पावर 23 माइनस में कि प्लस में, प्लस में रहेगा, प्लस में होगा। प्लस से रहेगा सर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कि अपेक्षता का सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत ना होगा, या अपेक्षता का दिया है, सापेक्षता सिद्धांत ना होगा, है ना। जी सर, सापेक्षता या अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला है कि एक संवाहक में तापक्रम परिवर्तन करने के कारण इनमें विभव जो है कि आपको परिवर्तन होता है, इस घटना को कौन सा प्रभाव कहते हैं, यही क्वेश्चन बोल रहा है। थॉमस प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, कौन सा प्रभाव है, थॉमसन जो है कि आपको प्रभाव है। अगला क्या बोलता है कि G20 है ना, T20 इंटरनेशनल में 3000 का सवाल है, छोड़ दीजिए, है ना।
अगला बोलता है क्वेश्चन विराट कोविड-19 कोहली क्या का। करंट है, करंट है, करंट है, करंट है, करंट है, करंट है ना, करंट है, करंट है, करंट है ना, करंट है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? उस पर आप करंट है। हाँ, बिहार में किस स्थान पर जो है कि आपको उत्तर भारत का पहला बर्ड है, ये करंट है ना। करंट भागलपुर में जो है कि बर्ड रीडिंग सेंटर जो है कि स्थापित किया गया। बिहार में गिद्ध प्रजनन गिद्ध संरक्षण योजना जो है कि आपको कहाँ शुरू किया गया है? यह वाल्मीकि योग करंटे था, है ना। योग करंटे था, योग करंटे था। कितना करंट पूछ दिया? योग करंटे है, करंटे है। संयुक्त 30 राष्ट्र को देता है सर, 30 करंटे है, 25 करंट देता है। आर्कटिक जलवायु निगरानी में भी करंट योग है। करंट है। करंट आई है। मध्य शराब निषेध परीक्षा आ गया। चलिए, इससे प्रीवियस मध्य शराब निषेध जो हुआ वही है जो अभी होगा, 14 और 17 को होगा। इससे पहले जो हुआ उसका परीक्षा देख लीजिए कैसा पेपर आया मध्य शराब का। जिनको जिनको मध्य शराब देना है, कांस्टेबल वाला ना है सर, आई है हाँ तो वही ना। कहाँ ये तो कांस्टेबल है जी, ना कौन बोला ऐसा ही कांस्टेबल है? है सर, सीएसबीसी वहाँ दिया नहीं है। सीएसबीसी आयोग नहीं देख रहे हैं? कांस्टेबल का परीक्षा है तो, आयोग है ना। सेम पैटर्न पर रहने का उम्मीद है ना। देखिए 2022 का कैसा पेपर आया। 2023 आ गया क्या? 2022 है है। सर, आज चलते हैं, सुनिएगा। 22 का लास्ट वैकेंसी जो है कि आपको कांस्टेबल का आया था वही है। चलिए देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न बोलता है कि विश्व में सर्वाधिक औसतन वर्षा कहाँ पर? मासीराम मेघालय के अंतर्गत आपको होता है। अगला देखिएगा, मतदाता के 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था। अगला अगला है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी फिल्म के निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। आसान सवाल है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले शौच से मुक्त जो है कि ओडीएफ प्लस जो है कि आपको घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? सिक्किम था। ये सही है। अगला 1932 में पूना पैक्ट जो है कि आपको हुआ था दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों के लिए जो है कि आपको पूना पैक्ट यरबदा जेल गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 सितंबर 24 सितंबर 32 को हुआ था। ठीक ना। अगला है कि मालवीय किए थे यरमदा सर, जेल में हुआ था सर। यरबदा जेल में हुआ था, बता तो रहे हैं। अगला किस राज्य ने वर्ष 2011 का साक्षरता दर सबसे कम रहा है? तो बिहार का रहा है। बिहार से। अगला है कोडरमा का वृक्ष उत्पादन केंद्र कोडरमा का है? कोडरमा है झारखंड में। अगला है कि प्रादेशिक जल एवं जो है कि आपको है ना संसाधक समुद्री की कितना जो है कि आपको दूरी तक होता है? प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 नॉटिकल मील तक होता है। संलग्न क्षेत्र का विस्तार 24 नॉटिकल मील तक होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार 200 नॉटिकल मील तक होता है। 200। उच्च सागर का क्षेत्र होता है 200 से आगे। लोकसभा को भंग करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85 के तहत भंग कर सकते हैं। अगला है कि किसने यह पुस्तक लिखा है? बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। यह किसने लिखा है? बिल गेट्स। उस समय का करंट अफेयर का ये सवाल है, करंट अफेयर का था। अगला है कि दुनिया का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है? तो ये भारत के अंदर जो है कि आपको स्थित होगा। ये भी करंट का सवाल था। अगला है सबरीमाला मंदिर भी करंट का है, लेकिन एस्थेटिक जोड़ लीजिए कहाँ पे है? केरल में जो है कि आपको होगा। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है कि पैसा का बंटवारा करना क्या करता था? सरकारी आयोग जो है कि आपको चलाता है। रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पूर्व जो है कि योजना आयोग का योजना आयोग का है ना नया नाम क्या हो गया? नीति। अच्छा, योजना आयोग का पुराना नाम क्या था? नीति आयोग जो है कि पुराना आयोग जो है कि आपको था। ठीक ना, आसान सवाल है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा जो है कि भाग मूल अधिकारों के बारे में बोलता है? भाग 3 बोलता है ना। अगला 1857 की क्रांति भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिन। कौन थे? कैनिन। अगला है गांधी सागर बांध। अच्छा, ये बताइए कितना बार अपने क्लास में करवाया? कहाँ पे होगा? चंबल पर, मध्य प्रदेश में। जहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, मानस टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। मानस कहाँ पे? असम में। कहाँ पे? असम में होगा। सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसने दिया था? इरेतो एस्थनीज ने दिया था। करण बाबू 2022 का पेपर है, दिए थे ये पेपर? बुझाया था कि नहीं? लेकिन ना उस समय पढ़ाई हवा था सर, नहीं बुझाया था ना, आगे पढ़ाई नहीं था। अभी मिल जाएगा तब क्या कीजिएगा? इसको हो जाएगा, उम्मीद तो है, देखिए हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, तो तोड़ के बर्बाद कर दीजिएगा, अभी मिलेगा। भारत में बिहार का किस वजह की फसल का उत्पादन विशिष्टीकरण जो है कि आपको बिहार में मुख्य रूप से ऑप्शन के हिसाब से बनने वाला लीची जो है कि आपको होगा। ऐसा कुछ दिया होगा 4, उसमें छाटना होगा तो लीची है बिहार में। ठीक ना।
सरकार के स्वामित्व क्षेत्र को क्या कहते हैं? सार्वजनिक जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको कहते हैं। अगला है कि विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे कब होता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस भी मनाया जाता है। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा का प्रस्थान जो है कि आपको किया था? कौन सी जगह से? पालोम जो है कि आपको बंदरगाह। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, ये वो मिला अभी तक। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह है? मतलब है सर अभी बंदरगाह जो पालोम जो है कि यूरोप में होना चाहिए, है ना? यूरोप में नहीं ना होगा, जैक्सन आया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह संबंधित है किसके लिए? नील की कृषि के लिए। किसके लिए? नील की कृषि के लिए जो है कि आपको था, ठीक ना? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है कि आपको था। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, आप देखिए कहाँ से प्रारंभ किया था दांडी मार्च? साबरमती आश्रम से किया था। कितना तारीख को किया था? साबरमती आश्रम कितना तारीख को? 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, सुधीर रमन कब का संबंध किसे? बैडमिंटन बता दीजिए। जैसे नमक कानून तोड़ते हैं, फिर सबने अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं, मतलब ये दोनों को थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिए। क्या बोलिए ना, क्या बोले? नमक तोड़ते हैं हम जैसे नमक वाला भी सर जो 1930 में हुआ था ना। सुनिए पहले इनका सुन लेते हैं। बोलिए क्या हुआ था। थोड़ी छोट इसको पूरा डिफाइन कर जैसे लेंगे। बोल रहे हैं ना सर कि मतलब नमक कानून के बारे में बता दीजिए। उसके बाद सबीना मतलब डेट छोटा चाहिए सर। किसके बारे में बोल रहे हैं आप? छोटका डेट आपको पता करना है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है कि आपको साबरमती आश्रम से किस तारीख को हुआ था बताइए? 6 मार्च। 12 मार्च को। साबरमती आश्रम 6 अप्रैल। अच्छा 12 मार्च। 12 मार्च से हुआ था। 6 मार्च कौन बोल रहा है? 12 मार्च से हुआ था। कौन हुआ? 12 मार्च से जो है कि आपको हुआ था। अच्छा, यह जो है कि आपको साबरमती आश्रम तक जो है कि आपको शुरू होकर दांडी तक गया था। दांडी कब पहुंचा था? दांडी 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को जो है कि आपको दांडी पहुंचा था। वहां नमक कानून को जो है कि आपको तोड़ा गया और वहीं से किस आंदोलन की शुरुआत होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको वहीं से किया जाता है, ठीक है, 6 अप्रैल से। अब सुन लीजिएगा, अब ये होता है इस समय जो है कि पूछेगा महात्मा गांधी के समेत अगर मिलाकर 79, महात्मा गांधी को छोड़कर 78, महात्मा गांधी को छोड़कर 78। उस समय बोलेगा अंग्रेजी पत्रकार कौन था? वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर जो है कि आपको था। पूछेगा किलोमीटर में कितना? 241 मील। किलोमीटर में 385 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 385 या 388, वही वही लेता है। 385 देगा तो 85 मारिएगा, 88 देगा तो 88 मारिएगा, है ना? वही जो है कि आपको देता है, ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ जी सर, हो गया नमन कानून। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका क्या बोलता है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक जो है कि आपको पहल की शुरुआत की? करंट का सवाल है, किसने शुरू किया था? भारतीय रेलवे ने जो है कि आपको शुरू किया था। कौन सा? मेरी सहेली। अगला क्या बोलता है? अगला आपसे बोल रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243 जो है कि आपको होने वाला है। अगला, विधान परिषद में कितना सीट है बिहार के अंदर? 75 है सर। लोकसभा 40, लोकसभा 40 है। राज्यसभा कितना है? 16। राज्यसभा 16 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फसलें जिन्हें शीत ऋतु में जो है कि आपको उगाया जाते हैं, कौन सा फसल? ठंडा के समय में कौन होता है? रबी का फसल जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर? चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। अगला है कि पंजाब में, है ना, परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने का सफलता प्राप्त हुआ था, हुआ है, कौन है? तो उच्च कृषिगत समृद्धि दर से जो है कि आपको हुआ था। अगला है काल वैसाखी हवा जो है कि कहाँ चलती है? ये क्वेश्चन कल ही बताए हैं। कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको चलती है। असहयोग आंदोलन वापस करने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। कौन किया था? CR दास, मोतीलाल नेहरू। कब? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन जो है कि आपको होता है। कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है। कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है। अगला प्रश्न बोलता है कि जब तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की, है ना, छीलन पर लगाया जाता है। अच्छा, लोहे के छीलन पर जो है कि लगाया जाता है तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है कि आपको बनेगा। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि आपका कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन
की घटना क्या कहलाता है? तो यही टिंडल प्रभाव जो है कि टिंडल आपको कहलाता है। प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। कोयला क्या है? टिंडल। कोयला जो है कि आपको अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय। और अनवीकरणीय जो है कि आपको ये समाप्त जो है कि आपको हो सकता है। अगला है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड जो है कि आपको पाया जाता है। अगला है कि किस कोशिकांग में कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछा और होगा। नवीनीकरण को परंपरागत कहेंगे ना, हाँ नवीनीकरण को परंपरागत। हाँ परंपरागत कहेंगे, परंपरागत है ना। ठीक है। और नवीकरण परंपरागत जो है कि आपको हो जाएगा। गैर परंपरागत में वैसा आएगा जिसको समाप्त नहीं हो सकता है ना, नवीकरणीय आएगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि बायोगैस मुख्यतः मीथेन होता है। कौन होता है? मीथेन जो है कि आपको होता है। वनस्पति तेल में साधारणतः क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन की क्या होती है? श्रृंखला होती है। श्रृंखला है। ऐसे भी वनस्पति तेल देखिएगा, डालडा होता है, असंतृप्त जो है कि आपको होता है ना। सॉरी, वनस्पति तेल बोल रहा है ना। वनस्पति तेल में जो है कि आपको कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सरसों का तेल जो है कि आपको हो जाएगा। अनसैचुरेटेड जो है कि आपको फैट जो है कि आपको हो जाएगा। डालडा भी आएगा ना सर, डालडा भी आएगा। डालडा सैचुरेटेड में आएगा। डालडा सैचुरेटेड में जो है कि आपको आएगा। सैचुरेटेड वो संतृप्त आएगा जो है सर, कि आपको घी बचा भी है आएगा, ना। दोनों सैचुरेटेड। संतृप्त होगा। हाँ, घी जो जमने वाला सब सैचुरेटेड में जो है कि आपको आएगा। अगला देखिएगा, अगला सोनालिका और कल्याण सोना किसकी फसल का किस्म है? गेहूं का गेहूं। किस्म जो है कि आपको होगा। अभी भी इसका बोरा आता है। कल्याण सोना गेहूं बाव करने जाता है तो उसका बोरा पे लिखा कल्याण सोना का आता है। सोनालिका का भी गेहूं का जो है कि बीज आता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कान का बाहरी हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण पिन्ना। क्या कहते हैं? पल्ला, थोड़ा पल्ला। एक क्वेश्चन बताइएगा। निचले वाले भाग को क्या कहते हैं? ऊपर के वाले भाग को क्या कहते हैं? कान है। कान का बाहर वाला स्ट्रक्चर है कर्ण पिन्ना का। इसी को ना पीना कहते हैं। तो नीचे वाला को स्टेपिड में कहते हैं सर, जिसमें कान लोग फैलाता है। बोलिए क्या कहते हैं? वही तो पूछ रहे हैं। एरा कैनल सर जी कहते हैं इसको। एरा कैनल थोड़ी ना, तो एयर कैनाल कहते हैं उसके जो है कि आपको जिसमें बोझ भरा रहता है उसको कहते हैं। हम बोल रहे हैं कि बाहर वाला पार्ट को बोल रहे हैं। पीना होगा नीचे वाला सर। कर्ण पिन्ना पूरे का नाम है। लेबुला, ऊपर वाला इसको क्या लेबुला कहते हैं? कहेंगे, लेबुला कहेंगे सर हाँ, जी। लेबुला है ना। लेबुला 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 कहेंगे। ऊपर वाले को हेक्सिला कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्सिला। हेक्सिला है ना। सिला याद आया आप कुछ? हेक्सिला और लेबुला याद आ गया होगा, है ना। अब कोई कोई जो है कि आपको है ना लेबुला से लेकर हेक्सिला तक कान छेद वाले रहता है। कोई कोई जो है कि पहनता है केवल और केवल कहाँ पे? लेबुला में पहनता है ना। लेबुला में पहनता है। ठीक है ना। आगे चलता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण कलर कोहरे यानी फॉग को न्यूनतम प्रकीर्णित जो है कि आपको करता है? कौन करता है सबसे कम? यह करता है आपको लाल रंग जो है कि आपको करता है। छूट गया क्या ऊपर में? अच्छा छूट गया एगो। किस जो है कि आपको किस कान में खून नहीं होता है क्या? क्या कान में होता है। छुरी से काटिए पता मतलब चलेगा। ऐसे कान मतलब ये नहीं आता है, ब्लड नहीं आता है। अरे तो उस समय होल हो गया रहता है, बचपने में ब्लड नहीं आता है कहाँ पे? बात कर रही है सर। कान के अंदर खून होता है कि नहीं? होता है सर। अरे खून नस में होता है कि कान में? बहुत थोड़ी ना है खून की आपको दिखाई देगा, है ना। और नहीं सर, मतलब इस जैसे अरे करने सर लेबुला की बात कर रहे हैं, जहाँ ये लोग बाली वाली पहनती है उसमें की बात कर रही है। तो वहाँ पर छेद करने पर कहाँ आता है ब्लड? कहाँ आता अरे है? तो फर्स्ट बार आएगा, देखिए फर्स्ट बार आएगा उसके बाद नहीं, फर्स्ट बार बोल रहे हैं सर जी। अब वह लोग जानता होगा जो कान छेद करता होगा। हमरा नहीं पता है इसके बारे में। कोई खून आता है सर। ब्लड नहीं होता है सर आता है, आता है सर। आता है। जिसमें हाँ खून तो की चार कमी गो छेद वाला रहेगा तो उसको क्या ज्यादा आएगा जो है कि सर? आपको पता होगा कि आता है कि नहीं आता। आता ही होगा जी, है ना। बहुत आता है सर। सर जी नहीं आता है, छोटी बच्ची को तब छेदवा दिया जाता है सर। टाइट कान में के पहनने पीछे से ब्लड आने लगता है सर। सर सांप के खून होता है कि नहीं होता है? सांप के सांप में खून नहीं होता? मारते देखे हैं इतना होता बार है। मारे हैं, खून तो निकलता है, देखते हैं। वो तो अरे सर एकदम सर थरथरा के फेंकता है, ऊपरों में खून होता है सर। हम मारे हुए हैं सांप को। सर हम भी मारे हुए सांप में हैं। खून होता है। लोग यही करके
तो देख नहीं अभी रहे तो हैं क्वेश्चन नहीं है नेबुला और पूछेगा कि सांप में खून होता है कि नहीं होता। चलिए आगे, नहीं अगला बोले प्रश्न हैं, क्या है? सुनने की क्षमता बोले हैं, सुनने की क्षमता। अच्छा सवाल है ये। आज सुनने की क्षमता नहीं होता होता है, है, सुनने होता की क्षमता नहीं होता है, सुनने की नहीं क्षमता होता क्या? है सर, होता सर है। सुनने की क्षमता नहीं होता है सांप को। तो कैसे वो बांसुरी जब बजाता है, बिंज बजाता है, तो कैसे वो डांस करता है? हाँ बात बताइए सही सर। है। आवृत्ति पिच के कारण सर मीठा आवाज ए जाता सर, होगा, आता होगा सुनना नोटिया ऐसा सुनने की क्यों क्षमता नहीं? होता है सर, ये भले वो आप मान आभास चाहे करता ना है माने। अपने एटमॉस्फेयर से, है ना। वो जो है कि आपको ना इरिटेट होता है, इरिटेट होता है, उसको देख देख इरिटेट होता है, उसको मारने की कोशिश करता है, और उसको मतलब फ्रिक्शन से नहीं पकड़ता है। टिम्पैनम नामक उसमें ये होता सुनिए, है। वो जो है ना फ्रिक्शन जो होता है ना, घर्षण जो होता है, अगर इसलिए कोई भी पकड़ता ध्वनि है निकालते हैं तो उसमें निकाल। फ्रीक्वेंसी होगा, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी होगा तो इसलिए कंपन होगा, कंपन होगा तो वो कंपन उसके स्किन पर तक वो टकराता है ना, उससे आभास जो है कि आपको करता है। टिम्पैनम होता क्या है ना वो। सांप सुन सकता है? रुक जाइए, देखे देते हैं एक बार, आपका कंफर्म को दूरी कर लेते हैं। नहीं होता है उधर, कैपेसिटी ही नहीं होती सर है। होती है सर, सांप सुनने की क्षमता होती है सर, वही तो। अगर मानिए सर नहीं होता तो देख के थोड़ी भाग जाता, सुन के थोड़ी भाग जाता सर। नीट के हमारी प्रिपरेशन में सर पढ़ाए हुए थे, तब का ये का सवाल है ऐसे। होता है कहा सर। सांप को सुनने की क्षमता नहीं होती है जी, है ना? नहीं हाँ होती है। नहीं होता है। नहीं होता है, आप लोग जबरदस्ती नहीं बतिया होता रहे हैं तो, है ना। ठीक कह है रहे हैं सर। कि डांस कर रहा है। सर तो ये सर वो बताया आता तो कैसे है? ऐसे ही बताए थे अरे कि तो हम डांस उसका करते कारण बता ही रहे थे ना, तो हैं। मेरा कारण सुने बिना ही आप लोग अपना डिसीजन सुना देते हैं। तो अच्छा कारण ठीक है, कारण तो बताइए हम क्या कारण बोले बताइए। कि फ्रीक्वेंसी पसंद जो हो है कि गया, आपको, कारण बताइए इसको। जब हम कोई चीज बोलेंगे तो कंपन होगा, ध्वनि क्या होगा? कंपन होगा, कंपन होगा तो किसी से किसी चीज से टकराएगा ना, टकराता है तो उसके जो है कि स्किन से वो आभास करता है, तो स्किन पर टकराता है तो वो जो है कंपन के कारण ना वो इरिटेट होता है ना। इरिटेट जो है कि आपको होता है, कंपन होता है, इसीलिए वो ध्वनि में बिंच पे कंपन नहीं मारने होगा, की कोशिश करता है, वो बिंच पे मारने की है ना। कोशिश करता है, तो उसको लोग कहते हैं डांस कर रहा है। ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं सुनता। सर 22 वाला क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। खत्म तो कर ही रहे हैं साहब, आगे चलते हैं। अगला है कि किस उपकरण का उपयोग किसी जो है कि तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग करेंगे? तरल पदार्थ विशिष्ट गुरुत्व को हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो हाइड्रोमीटर। है कि आपको करते हैं। अगला है कि समस्थानिक में रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु संख्या क्या होते हैं? परमाणु समान संख्या होते समान हैं। होते हैं इसका। अगला बोलता है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो उत्पादक के द्वारा जो है कि आपको, प्रोड्यूसर का द्वारा जो है कि आपको होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला बोलता है कि एटीपी में, है ना, अंत जो है कि फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडन होने पर कितने जो है कि तुल्यकार्य ऊर्जा जो है कि आपको मोचित होते हैं? ये कितने ऊर्जा जो है कि आपको निकलता है? 30.5 किलो, है ना, जूल पर मोल जो है कि आपको ऊर्जा निक्षेपित होता है। अगला क्या बोलता है कि कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? तो SMTP जो है कि आपको प्रोटोकॉल किया जाता है। ये कंप्यूटर सवाल निकाला है, ठीक ना। अगला प्रश्न बोलता है कि साइनोबैक्टीरियम तथा माइक्रोप्लाज्मा, है ना, किस समूह का उदाहरण जो है कि आपको होगा? तो किसमें आएगा? मोनेरा जगत में जो है कि आपको आएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, कौन सा तत्व जो है कि आपको सोलर सेल में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, सही है। अगला है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन? O3, 3 गो ऑक्सीजन होता है। कितना होता है? 3 गो जो है कि आपको होता है। अगला है कि एक डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N करेंगे, कंप्यूटर सवाल है। जी सर। Ctrl+N करेंगे तो जो है कि आपको ओपन हो जाएगा, है ना। Ctrl+C करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपी सर। कॉपी होगा, कॉपी हो जाएगा। Ctrl+V करेंगे तो की होगा? पेस्ट होगा सर। पेस्ट जो है कि आप Ctrl+A करेंगे तो की होगा? ऑल सेलेक्ट सेलेक्ट। ऑल हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट जो है कि आपको हो जाएगा, सही है। ऑल सेलेक्ट जो है कि आपको हो जाएगा। Ctrl+S से क्या होता है? सेव होगा हो सर। जाता है। सेव जो है कि आपको होता है, सही है। सेव जो है कि आपको हो जाता है। चलिए आगे चलते बंद किससे होगा सर? Ctrl W शट डाउन कर दीजिएगा ना। L4। Alt4 से भी जो है कि आपको हो जाता है, ठीक है बोल रहा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर जो चलाता होगा ज्यादा जानकारी होगा, है ना। और जो याद कर होगा उसका ज्यादा जानकारी होगा, नहीं है तो दिक्कत है फिर, है ना। अगला प्रश्न जो है कि आपको रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत कहाँ से आता है? तो अल्फा कणों का स्रोत कहाँ से है? हीलियम के नाभिक से जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कि आपको किससे निर्मित होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क को मिला देंगे
दोनों को, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या नोट्स में लिखा हुआ है ये बात? बिल्कुल लिखा होगा। कायिक जो है कि आपको प्रबंधन में, है ना, उत्पन्न जो है कि आपको सभी पौधे कैसे होते हैं, अनुवांशिक रूप के समान जो है कि आपको होते हैं। कायिक प्रबंधन मतलब वेजिटेशन। आलू कैसा होता है, कायिक होता है। गुलाब कैसा होता है, कायिक होता है। ड्रैगन फ्रूट कैसा होता है, कायिक होता है। गन्ना कैसा होता है, कायिक प्रबंधन जो है कि आपको होता है ना। एक ही रंग का जो है कि आपको होता है। चलिएगा आगे आते हैं, किसका परिचय? लगा दो वो अनुवंशिक का नहीं सर। हाँ इसलिए कह रहा है ना कि उसी से उसको मतलब संवर्धन किया जा रहा है, इसीलिए ना। हाँ, जेनेटिक जो है कि आपको मॉडिफाई उसी से निकल के आ रहा है ना, अलग चीज से नहीं है। बीपीएससी जो है कि आपको लोक स्वास्थ्य एवं अवशिष्ट जो है क्या, मतलब 2022 का ट्रेंड है। अब 2 साल 3 साल पहले का पेपर दिखा रहे हैं, अब क्या ही देगा। अब आ रहा है ना 25 तक, तो आपको दिखाई देना है, टेंशन क्या है। आइएगा आगे। बीपीएससी का पेपर है लोक स्वास्थ्य जो है कि अवशिष्ट जो है कि प्रबंधन पदाधिकारी, है ना। 2022 का ये पेपर आयोजित हुआ था। आइए पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। किस तरह के बेरोजगारी, है ना, क्षमम बेरोजगारी के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है? प्रछन्न जो होगा, है ना, पता नहीं क्या लिखा है। जहां आवश्यक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए, वही जो है कि आपको, है ना, काम पर ज्यादा लोग लगे हो, काम अधिक नहीं हो रहा है ना, ये क्षमम जो है कि आपको प्रछन्न में तो मैंने छिपी हुई प्रछन्न, है ना। तो ऐसे भी देखिएगा ना, तो वही ना चीज बोल रहा है कि प्रछन्न में जो है कि गांव में खेत में लगा हुआ बेरोजगारी, खेत में लगा हुआ काम पे है, वो कैसा बेरोजगार है? प्रछन्न बेरोजगार जो है कि आपको काम पे लगल है, लेकिन काम कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है ना। तो वही तो बात यहाँ भी बोल रहा है कि काम पे लगा है, लेकिन काम जो है कि इसका मतलब देख लीजिए, हो सकता है कि इसका टाइपिंग मिस्टेक हो कहीं लिखने में, टाइप करने में। इसके प्रकाशन में टाइपिंग मिस्टेक नॉर्मल सा बात है, बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, है ना, बहुत सारा आप देखे भी होंगे। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मुद्रा का मूल एवं मुद्रा का क्रय शक्ति किस प्रकार जो है कि बदलती है? तो मूल स्तर के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती जो है कि आपको बदलती है। अगला प्रश्न बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट को निर्गमन करता है? तो निर्गमन विभाग जो है कि आपको करता है ना, निर्गमन विभाग जो है कि आपको करता है। अगला प्रश्न बोलता है कि किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक, है ना, व्यवस्थित जो है कि रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? इसी को भुगतान संतुलन जो है कि आपको कहते हैं। कौन सा बाजार सभी जो है कि आपको उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न जो है स्तरों में शामिल करता है? ये कौन सा मांग होता है? बाजार मांग जो है कि आपको होता है। अभी तक इकोनॉमिक्स से आ रहा है। गिल्ड एंज, बाजार का तात्पर्य क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का क्या होता है? बाजार जो है कि आपको होता है। अगला बोलता है कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने की एक पॉलिसी को लॉन्च किया? करंट का सवाल था, किसने है? उत्तराखंड जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि भारत का सबसे उच्च वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा जो है कि आपको होगा? सबसे ऊंचा पे, है ना, कुसौल, वरकुला, है ना। पिंचौते जो है कि हवाई अड्डा कहाँ का है? लेह लद्दाख का हवाई अड्डा जो है कि आपको सबसे ऊंचाई पर जो है कि आपको होने वाला है। अगला क्या बोलता है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात का अधिकार, है ना, अधिकार क्या किया है? तो गर्भपात को प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी जाइएगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, सॉरी मिडिल ईस्ट में जाइएगा, सब जगह गर्भपात क्या है? गर्भपात पे जो है कि आपको बैन लगा दिया गया है। अगर कोई प्रेग्नेंट हो गई तो उसको बच्चा पैदा ही करना है, गर्भपात नहीं करवा सकती, लीगल नहीं। तो ऐसा लोग जो है कि आपको क्या करता है, वहां से टिकट कटाता है जिसको अभी बच्चा नहीं चाहिए, है ना, आ जाता है भारत में गर्भपात करवाया, घूम भी लिया और यहाँ से फिर चला भी गया, है ना, ऐसा करता है सब। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको है सवेरो जो है कि आपको देनोस्तक शहर जो यूक्रेन का कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन के पूर्वी मोर्चा में जो है कि आपको स्थित है ना। ये यूक्रेन युद्ध, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था ना, उस समय से करंट का सवाल निकाला है। देखिए 2022 से कैसा सवाल निकाला। अगला है कि किस जो है कि आपको किन देशों ने भारत को पैगंबर विवाद मामले में जो है कि समर्थन किया था? तो किसने किया था? गल्फ देश, वही खाड़ी देश ने जो है कि आपको किया था 1924 में, है ना। खलीफा का पद के लिए जो है कि आपको सुल्तान का समाप्त जो है कि कर दिया गया 1924 वाला। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बनी थी, ये करंटे का सवाल है। कैमे नंबर की? 15वें नंबर की बनी थी, है ना। अगला है कि वयोवृद्ध जो है कि आपको थिएटर अभिनेता पीवी जो है कि खालिद का संबंध किस बात से? करंट का सवाल है, छोड़ दीजिए। ओलंपियन मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, छोड़ दीजिए। करंट का अनीश गोंडा करंट का संबंधित है किस खिलाड़ी का? अनिकेत को जाना, छोड़ दीजिए, करंट का सवाल है। आगे आइएगा।
अगला है कि कौन सी संस्था भारत में, है ना, फर्मों में चौथी जो है कि तिमाही का लाभ वृद्धि दर की कमी पुष्टि करता है, तो ये आरबीआई करता है। अगला है कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है? नाइट्रोजन होता है। कितना परसेंट? 78% जो है कि आपको होता है। सही। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिलिक जो है कि आपको आयन मतलब H+ आयन छोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अम्ल या क्षार? हाइड्रोक्सिलिक ना, सॉरी H+ देगा तो वो अम्ल होगा। हाइड्रोक्सिलिक मतलब OH आयन। कैसा आयन? OH आयन। OH आयन देगा तो कैसा होगा? क्षार हो जाएगा। H+ देगा तो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि उदासीन विलयन में पीएच वैल्यू जो है कि आपको कितना होता है? 7 जो है कि आपको होता है। गेहूं, चावल और शहद किसका स्रोत है? तो इस सब में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगला है कि 2 प्रकार के एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए जो है कि आपको होता है। ओजोन जो है कि अपक्षय के कारण कौन सा होता है? तो त्वचा कैंसर जो है कि आपको होता है। ठीक है, आसान सवाल। अगला है कि जल में द्रव्यमान का अनुपात पूछा है। द्रव्यमान का अनुपात में ऑक्सीजन को पहले रखा है, हाइड्रोजन को बाद में रखा है। सब निकाल लेगा, H2O निकाल के मार देगा तो H का होता है 2 और इसका करेगा 16, मार देगा 1:8। और गलती हो जाएगा, काहे कि यहाँ पहले क्या दे दिया है? पहले ऑक्सीजन दे दिया, तो इसको पलट देंगे तो 8 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। आ रहा बात समझ में? कैसे पलट दिया है? देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन पहले दिमाग रखा है लगा दिया है। नहीं तो आप H2O लिख के निकाल के लगाइएगा तो 1:8 होगा। ऑप्शन में उहे रहेगा, पहला उहे मार के निकल जाइएगा। लेकिन वहां पलट दिया क्वेश्चन में, पहले बोला ऑक्सीजन का बताइए, तब जो है कि आपको हाइड्रोजन का बताइए। आ रहा बात समझ? मैटर पलट दिया है ना। क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होने का पूरा चांस रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको संयुक्त जो है कि अवस्था में उपस्थित जो है कि आपको धातु क्या कहलाते हैं? तो खनिज जो है कि आपको कहलाते हैं। स्याही पानी में किसका जो है किसके कारण फैलता है? तो विसरण के कारण जो है कि आपको क्या होता है? फैल जो है कि आपको जाता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक सदैव उसके बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? नाभिक के विद्युत आवेश के क्या होते हैं? विद्युत आवेश के बराबर जो है कि आपको होता है। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। पेट्रोलियम किसका जो है कि मिश्रण है? अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो है कि आपको होता है। विटामिन के एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सा विटामिन का नाम है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड जो है कि आपको होता है। अगला है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच में ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला श्वास परीक्षण क्या होता है? पोटेशियम जो है कि डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? मिश्रण जो है कि आपको होता है। अगला है कि एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की समायोजित करने की जो है कि आपको संबंधित सूत्र क्या है? 2n² जो है कि आपको सूत्र होता है। क्या होता है? 2n²। n का मान 1 रखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम? 2 होगा। 2 होगा। n का मान 2 रखेंगे तो कितना रखेंगे? 2 होगा तो 8। 8। n का मान अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18। n का मान 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक, तो 32 हो जाएगा। आगे चलते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। आगे चलते हैं। क्या बोलता है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के कंप्यूटर सवाल है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं? जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसे हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। LAN कहते हैं। LAN लोकल एरिया नेटवर्क जो है कि आपको कहा जाता है। अगला प्रश्न बोलता है कि किसी साइट के पत्ते की शुरुआत पर आप HTTP जो है कि आपको टाइप करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है कि ये कंप्यूटर सवाल है ना। अगला प्रश्न मॉडम का अर्थ क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर जो है कि आपको होता है। अगला भी जो है कि आपको करंट का एक प्रोग्राम जो ना तो खुद को दोहराता है और ना ही जो है कि आपको कॉपी करता है, बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उसे जो है कि आपको समझौता करता है। यह जो है कि कंप्यूटर वायरस को कौन सा वायरस कहते हैं? ट्रोजन वायरस। कौन सा? ट्रोजन वायरस। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? स्पाइडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब साइटों को क्या करता है? सूचीबद्ध जो है कि आपको करता है। अगला यो कंप्यूटर का सवाल है, छोड़ दीजिए यो कंप्यूटर का, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा। अगला क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? आ गया ना? कौन सा गैस मुक्त होगा? ऑक्सीजन। फिर मत मान दीजिएगा CO2 जो है कि मुक्त होगा, है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सा गैस मुक्त होता है? पेड़ पौधा के श्वसन के दौरान ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुक्त होता है।
है ना? सही है क्या जी? सही बोल रहे हैं? CO2 क्वेश्चन में होगा ना। अच्छा हाँ CO2 है तो सर। ठीक है सर। CO2 होगा आंसर, ठीक ना? कंफ्यूजन होगा सर, फिर से क्लियर कीजिए तो ना सर। ऑक्सीजन ये होगा। प्रकाश से इसमें भी ये दूसरा हम में 3 दिन से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, आप लोग का जी गलती सर, है जी अगर आप सर। लोग नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है? सर मेरा सही सुनिए, है ना? 2 चीज होता है, एक होता है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण होता है, इसमें तो बताए थे लेगा और देगा, मतलब बाहर निकलेगा। लेगा कौन? CO2 लेगा, बाहर निकलेगा यानी देगा, है ना? बाहर ऑक्सीजन। निकलेगा ऑक्सीजन। एक होता है श्वसन, इसमें लेता है ऑक्सीजन, बाहर निकलता है CO2। हो गया? हम लोग भी जी CO2 सर। श्वसन आंसर। में ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ही लेता है। में हम लोग पेड़ कोनो पौधा ले, के पास बुद्धा ले, बैठते हैं सियार ले, क्योंकि बिलार ले, ऑक्सीजन देता है। कुछो ले, सब में श्वसन में कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। छोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। CO2 छोड़ेगा, है ना? लेकिन ठीक है केवल और सर। केवल प्रकाश संश्लेषण में कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है ना? हाँ। जी सर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका जैव विविधता क्या है? तो एक जंगल में कई प्रकार की वनस्पति और जीव, यही जैव विविधता जो है कि आपको कहलाता है। जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी जो है कि मदद के उपयोग से पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जीवाणु की मदद से किया जा सकता है। कौन सा ईंधन, है ना, न्यूनतम जो है कि पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन जो है कि आपको न्यूनतम करेगा। बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है कि सौर ऊर्जा का क्या होना? सौर ऊर्जा का फंसना जो है कि आपको ग्रीन हाउस जो है कि आपको कारण होता है। CO2 के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कि आपको। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? कौन सी किरण को? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित जो है कि आपको कर लेगी ओजोन परत। अगला है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस काम के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है कि आपको दिया गया था। एक छोटी जो है कि बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि आपको होता है। यहाँ पर एक सवाल और पूछेगा, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है ना? अगला है कि किस परिघटना के सर एक सवाल आपको था कांच को, सर बोल रहे थे कि विस्कोसिटी जो होती है, मतलब जो मतलब पदार्थ है जो विस्कस होता है, तो उसको गर्म करने पे वो पतला होगा ना? हाँ, गर्म करने पर पतला जो है कि आपको हो जाएगा, तब फैलेगा, है ना? फैलेगा। आज जो है ठंडा होगा तो मोटा हो जाएगा, तो वो जो है कि आपको क्या हो जाएगा? एक ही जगह रह जाएगा। इसीलिए ना बोलता है कि सूप पीना, गर्म सूप पीना स्वादिष्ट लगता है ना? हाँ, क्योंकि जाकर खिचड़ी अंदर पूरा खाना फैल स्वादिष्ट जाता लगता है ना? फैल जाता है। आ रहा बात समझ? ठीक है अगला सर। बोलता है कि किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को, है ना, महीन पाउडर से कुचलने पर जो है कि सफेद दिखाई देता है? तो कौन सी घटना? प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको ऐसा होता है। किसी जो है कि आपको बाधा में किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से जो है कि आपको अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? यह घटना कहलाता है विवर्तन जो है कि आपको कहलाता है। अगला क्या बोलता है कि रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह मानव त्वचा में प्रवेश करने में क्या होता है? रेडियोथेरेपी में अल्फा किरण असमर्थ जो है कि आपको होता है। अगला है कि ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही का अवशोषण यानी सोख लेना, यह किसके कारण होता है? कोशिका क्रिया के दौरान होता है ना? कोशिका के कारण जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई जो है कि आपको होता है कौन? प्रकाश वर्ष होता है। अगला बोलता है तारे जो है कि पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से किस ओर चल रहा है? पूरब की ओर जो है कि आपको घूमता है। अगला है कि कंक्रीट सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि रेत और पैर के बीच जो है कि घर्षण कंक्रीट और पैर के बीच के घर्षण की तुलना में क्या होगा? कम होगा, तभी ना चलना जो है कि आपको कठिन होगा। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको क्या बोलता है कि बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती जो है कि आपको छोटी तैलीय फिल्म शानदार रंग का दिखाई देता है। कारण क्या होता है? व्यतिकरण के कारण होता है। अगला है कि एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद
एक पतली परत जो है कि आपको बनाने के लिए है ना फैलती है, जबकि पारे की एक बूंद जो है कि लगभग गोलाकार क्यों रह जाती है? तो इसका कारण है ससंजक बल। क्या कारण है? पारे का ससंजक बल के कारण ऐसा होता है। ससंजक बल के कारण आसंजक बल अधिक जो है कि आपको होता है। तारे टिमटिमाते क्यों है? अपवर्तन के कारण, है ना। इसलिए वायुमंडल अपवर्तन के कारण जो है कि आपको टिमटिमाते हैं। अगला बोलता है कि पृथ्वी जो है कि आपको पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाना अधिक कठिन होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा और जल्द जल्दी खौल के उबल के क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा, है ना। इसीलिए ऐसा होता है। क्या लिखा है? पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगता है, जिसके कारण खाना पकाना में जो है कि आपको क्या लगता है? तेजी समय लगेगा, ज्यादा जो है कि आपको समय लगेगा। क्या बोलता है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हवाई जहाज के अंदर क्या क्या करना पड़ता है? तो वायु जो है कि पंपों का उपयोग कर वायुमंडलीय दबाव को बनाए रखा जा सकता है। अगला है, गर्मियों में सफेद कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? आरामदायक क्यों होता है? क्योंकि उन पर पड़ने वाले सभी ताप को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न बोलता है कि पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरा तरीका से पिघल जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? तो पानी की बूंदे द्वारा सूर्य के अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है कि आपको आ जाएगा, तब जो है कि आपको क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण जो है कि आपको लगेगा। अगला बोलता है कि सीवी रमन, है ना, सीवी रमन को किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए? प्रकीर्णन के लिए जो है कि आपको दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में क्यों किया जाता है? तो पहिए और धुरी के बीच घर्षण बल को मान को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। कम होगा तभी ना जल्दी से नचेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो नचवे नहीं करेगा, है ना। आगे चलते हैं। एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पट्टियों के बीच अंतराल के साथ जो है कि आपको अंत से अंत तक क्यों जुड़ा होता है? तो यह जो है कि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाले दुर्घटना को बचा रहने के लिए एक दूसरे से मतलब नहीं समझे? कहा जा रहा है रेलवे का पटरी है, इसमें वो स्लिप लगाया जाता है, ऐसा है ना। तो ये एक दूसरे से क्यों जुड़ा रहता है? तो जुड़ा रहता है कि गर्मी में इसका प्रसार होगा, फैलेगा। तो फैलेगा तो ये जुड़ा रहता है कि फैले तो ये भागे ना। पटरी फिर यहाँ पर है तो ये भाग के इधर ना हो जाए, यहाँ है तो इधर ना हो जाए, इसीलिए जुड़ा रहता है। यही बात बोल रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे कि एक है ना, एक जो है कि गर्म द्रव को एक मोटे कांच के ग्लास में डाला जाता है तो ग्लास क्यों जो है कि चटक जाती है, यानी टूट जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांच ताप का कुचालक होता है, इसलिए ग्लास की केवल आंतरिक सतह जो है कि आपको क्या होती है? फैल जाती है। जैसे डालते हैं फैल जाते हैं, टूट जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। नियंत्रित या अनियंत्रित? कैसा? अनियंत्रित आपको होगा। अगला प्रश्न है कि चलती जो है कि बस जब अचानक जो है कि ब्रेक लगाती तो बैठे हुए यात्री आगे की ओर जो है कि धक्का लगाते हैं, ऐसा क्यों होता है? न्यूटन के प्रथम नियम के कारण जो है कि आपको होता है। जड़त्व का नियम है ना, जड़त्व का नियम। विराम का जड़त्व की गति का जड़त्व? किसका जड़त्व? गति का जड़त्व जो है कि आपको होता है गति का। कैसे ब्रेक लगा रहा है, चल रहा है तब ब्रेक लगा। अच्छा ठीक है। विराम का कैसे होगा जी? गति का ना होगा। चल रहा है, ब्रेक मारेंगे तो गति में ना होगा, तो गति में मारेंगे तब ना जो है कि आपको रुकेगा, तब गति का जरूरत होगा। और चलता हुआ बैठा हुआ यात्री एकाएक जो है कि आपको गाड़ी चल जाता है तो ये विराम का जरूरत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि साफ आसमान किसके कारण नीले दिखाई देता है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न बोलता है कि आलू के चिप्स वाले पैकेट में, है ना, एंटी जो है कि ऑक्सीडेंट भरा रहता है। कौन सी गैस को भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस को। वही चिप्स वाला कुरकुरे के पैकेट में जो गैस होता है नाइट्रोजन गैस होता है। दूध को क्रीम निकालने अलग करने की तकनीक को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय? केंद्रीय या केंद्रा जो है कि आपको परासरण इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत जो है कि आपको डंक वाले स्थान पर चूना का प्रयोग किया जाता है, लेप लगाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यह जो है कि आपको क्या हो जाता है? न्यूट्रल कर देता है, बेअसर कर देता है। इसीलिए चूना लगा लीजिएगा
तो चूना लगाने के बाद जो है कि आपको क्या हो जाएगा, ठीक जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा ये तृतीय, ये थर्ड सीजीएल का पेपर है। कौन सा सीजीएल? अभी फोर्थ सीजीएल का फॉर्म भराया है, ये थर्ड सीजीएल का पेपर है ना। सचिवालय सहायक जो बना है सब कोई, उसका पेपर का प्रीलिम्स का है। आपको दिखाएंगे कब? ये दिखाएंगे रात्रि वाले क्लास में, दिखाएंगे कैसा पेपर इसका आया था। आज के लिए इतना ही, 12-15 हो मिनी आईएएस क्या